दोनों देश की सिक्योरिटी आखिर कर क्या रही है? कोई इलीगल तरीके से तुम्हारे देश में आ रहा है, सीमा हैदर पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल जाती है, फिर वहां से हिंदुस्तान में आती है, सिक्योरिटी कर क्या रही है? आर्मी कर क्या रही है वहाँ पे? सीमा हैदर कम से कम अपने बच्चों को साथ तो लेके आई, ये तो छोड़ के गई है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि माता भी कुमाता हो सकती है। जिस तरीके से अंजू अपने बच्चों को छोड़ के गई है, आप चलो उनको शायद ये पता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगी, मैं सेफ रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चों को आगे क्या होगा? पाकिस्तान जैसे देश में तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अंजू वहाँ पे गई है, वो आज कह रही है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, यहाँ पे मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम नहीं जानते ना कि आने वाले दिनों में हमें क्या पता ऐसी खबर मिल जाए कि अंजू के भी 35 टुकड़े करके सूटकेस में या फ्रिज में रख दिए गए हों। अच्छा। जितनी भी हमारे देश में आज मूवीज बन रही है, क्या दिखाया जा रहा है? द केरला स्टोरी बनी थी, उसमें भी तो ये दिखाया गया था ना। आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ में जिहाद होगा, अगर उनका एजेंडा ही है, उनका मोटिव ही है। मैं कहूँगी गवर्नमेंट को इस केस को इसी एंगल से देखना चाहिए। सबसे पहले जांच बिठाई जाए कि अगर वो गई हैं तो किस बेसिस पे गई हैं। आप केवल ये कह रही है कि आप प्यार करती थी इसीलिए चली गई, या फिर आप कह रहे थे गुड फ्रेंड्स हैं, सिर्फ घूमने के लिए गई थी और वहां जाके आपने शादी कर ली, तो इससे बड़ा देखिए हमारे धर्म में कहा जाता है कि सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। आप उस रिश्ते को ठुकरा के उस रिश्ते पे लांछन लगा के गई हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर अंजू को पहले तो वहां से वापस लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पे तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे देश की बेटी ऐसे दुश्मन देश में सेफ है। ये भरोसा तो हम पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं कर। उनकी बेटी आपके देश में बिल्कुल सेफ है सर। ऐसे कैसे safe? अरे सर, इतने दिनों से पिछले मई में जब सीमा हैदर यहाँ पे आई, वो एडवोकेट के पास चली गई, तब ये केस सबके सामने आ गया। वरना 1 महीने से तो सुरक्षित ही रह रही थी। किसे पता था कि पाकिस्तान से कोई आके यहाँ पे रह रहा है? अभी भी कहाँ मीडिया वाले उन्हें जीने देते हैं? सारा आरोप तो मीडिया वालों के ऊपर मढ़ दिया जा रहा है। तो सर आप, लेकिन वो सुरक्षित तो हैं। मीडिया जो है उसको फेम दे रही है, तो सरकार प्रोटेक्शन भी तो दे रही है। अब आप एक बात बताइए, सीमा हैदर में इतना दिमाग था कि वो हिंदुस्तान में तो आई, लेकिन सीधा यूपी में चली गई, योगी जी के प्रदेश में, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में अगर वो कहीं पे भी जाएंगी तो शायद उन्हें वहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खतरा नहीं होगा, तो इसलिए शायद वो उत्तर प्रदेश चली गई। सोशल मीडिया पे ये सब बातें जो चल रही हैं आजकल, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि फेसबुक पे प्यार हो गया, पबजी पे प्यार हो गया। तो देखिए सोशल मीडिया जो बनाया गया था वो एक पॉजिटिव यूज़ के लिए बनाया गया था। गेमिंग स्किल जो आपके लिए पबजी बनाई गई थी, उसको वो आपकी गेमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दुश्मन देश में जा रहे हैं या किसी और देश में कहीं पे भी जा रहे हैं, इलीगल तरीके से जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जिस तरीके से सीमा हैदर आई वो इलीगल पिलग्रिम है। हम तो खुद कहते हैं इलीगल पिलग्रिम को अगर आप इस देश के अंदर रहने की इजाज़त देते हो तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट करोगे? कोई भी गैर आपके देश में घुस सकता है। आप एक इलीगल पिलग्रिम को इस देश में रख के आप देश को खतरे में डालना चाहते हैं। अगर आप एक बात बताइए, माना एपी सिंह क्या देश के लिए खतरा मोल ले रहे हैं? नहीं, देखिए, लेकिन अगर आप एक बात बताइए, अगर सीमा हैदर जो है वो एजेंट नहीं है, ये जांच का विषय है, लेकिन अगर बाय चांस वो एजेंट निकल जाती है, 0.01% अगर वो एजेंट निकलती हैं, तो वो एक महीने में गुप्त तरीके से एक महीने गुप्त तरीके से इस देश में रह रही थी। सोचिए 1 महीने में कितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान भेजी होगी, या फिर अगर वो ISIS की एजेंट है तो सोचिए कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ISIS में भेजी। क्या पता अंजू भी उसी एजेंडे के तहत गई हो? पाकिस्तान वालों की भी तो ये थॉट हो सकती है कि ये लोग ऐसे हैं। हो सकते हैं, लेकिन अगर अंजू जाती तो सबसे पहली चीज, जनता सवाल नहीं उठाती। जनता अगर सवाल उठा रही है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे बेस होगा ना, इसीलिए जनता सवाल कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं भेजा है अंजू को, अंजू अपनी मर्जी से गई है, वीजा पे गई है वो। मर्जी से गई है, पर सरकार ने नहीं बोला कि हमारे देश के लिए आपको एजेंट बन के जाना पड़ेगा। तो आप ये बोल के जा रहे हो कि अगर वहाँ के पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हैं कि अंजू भी एजेंट है, तो आप सोचिए कि अगर सीमा हैदर को हम अगर ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो एजेंट है, फिर भी उसके साथ में कुछ गलत अभी तक हुआ नहीं है, बट सोचिए अंजू के साथ में पाकिस्तान में क्या हो सकता है। तो सर आप एक बात बताइए, दूसरे जो मजहब है, पंथ है, उनका कोई बेस है? सनातन धर्म जो है इसका ना कोई आदि है ना अंत है, ये युगों से चलता है। प्रेम मजहब देखते हो? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप अगर गैर मजहब में प्रेम कर रहे हैं तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? आप जानते हैं केसेस आप डेली देख रहे हैं, श्रद्धा जैसे केस डेली हो रहे हैं, साक्षी जैसे केसेस डेली हो रहे हैं, न्याय उनको मिल नहीं पा रहा है, सरकार हमारी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, और फिर भी आप वैसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो फिर बेवकूफ़ हैं आप। क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी
गैर, मैं तो कहती हूँ सिर्फ अपने सशक्तिकरण तो एक देश से दूसरे देश में जाते हुए दिख रहा है कि जो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, सशक्तिकरण वहां से हिंदुस्तान आ रहा है, यहाँ से पाकिस्तान। ये तो देखो सीमा हैदर की वजह से वो जब से आई हैं, यहाँ की लड़कियों को भी शायद इतनी हिम्मत आ गई है कि भरोसा करके वो भी दूसरे देश में जा रही है। मैं कहती हूँ अगर आप अमेरिका या कनाडा जैसे देश में भी जाती ना, बिना वीजे के इलीगल तरीके से भी जाती ना, तो भी पूरा देश आपका सपोर्ट करता। लेकिन आप पाकिस्तान जैसे देश में जा रही हैं, दुश्मन देश में, बिल्कुल पाकिस्तान पे तो कतई भरोसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि आज की जो जनता है, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सपना देख रहे हैं अखंड भारत का। हम पाकिस्तान को यहाँ जोड़ना चाहते हैं और ये लोग पाकिस्तान को तोड़ के और वहीं पे जाके रह रहे हैं। इसलिए तो बंधन तोड़ रहे हैं ना ये ऐसे बंधन थोड़ी ना टूटता है, ऐसे बंधन थोड़ी, ये जो बंधन अखंड भारत का जो सपना है, ये गवर्नमेंट पूरा करेगी, लीगल तरीके से बनेगा। आप इलीगल तरीके से, वो आपके देश में जा रहे हैं, आप उनके देश में आ रहे हो, बांग्लादेश से रोहिंग्याज आ रहे हैं आप, और सरकार बैठी बैठी किसी को नागरिकता दे रही है, तो फिर सरकार उन पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता क्यों नहीं दे रही जो इतने सालों से दर बदर भटक रहे हैं।